के सेक्रेटेरिएट का घेराव रख रखा है। 7 तारीख को पहला करनाल की मंडी में पंचायत होगी और उसके बाद करनाल सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। और आपका इलाका तो क्रांतिकारी इलाका है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नौजवानों का जोश है, बुजुर्गों का होश है। आपसे अंत में यही विनती करना चाहूंगा, एक ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आप भी भाषण सुन सुन के अभी थक जाते होंगे। 5 तारीख की मुजफ्फरनगर पंचायत है। उस मुजफ्फरनगर पंचायत ने, उस रैली ने रैला में तब्दील कर दो, उसको इसी ऐतिहासिक पंचायत बना दो कि बीजेपी वाले के पांव पाट जावे। मेरे बुजुर्गों याद करो, चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्वज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले उनके बारे में क्या कहने लग रहे हैं, याद करो। चौधरी चरण सिंह के बारे में बीजेपी के एक नेता ने कहा कि जब चौधरी चरण सिंह को पहले ही निपटा दिया होता तो अच्छा रहता। यह बात एक बीजेपी का नेता हमारे पूर्वजों के बारे में कह रहा है। जवान भाइयों, यदि हमारे पूर्वजों का अपमान किया जावे और सारी बात चली जाऊंगी, लेकिन यदि कोई हमारे बुजुर्गों का, हमारे पूर्वजों का अपमान करेगा और उसके बाद भी हम चुप बैठे रहे, तो फिर तो एक बात सोचनी पड़ेगी कि हमारी रगों में खून भी बह रहा है कि नहीं बह रहा। जो रगों में खून है, पानी है, यह बात भी फिर सोचनी पड़ेगी। और जो जवानी अपने बुजुर्गों के, अपने पूर्वजों के मान सम्मान के लिए काम नहीं आ सका, उस जवानी का कोई काम नहीं है। सिर्फ 20 से 35 साल की उम्र के नौजवानों को जवान नहीं कहते। जवान हर वो व्यक्ति है जिसका जमीर जिंदा है। जवान हर वो व्यक्ति है जो गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता है। जवान हर वो व्यक्ति है जो न्याय के लिए, सच के लिए, सत्य के लिए खड़ा होकर अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में पंचायत है। आपका इलाका क्रांतिकारी इलाका है। उस दिन 5 तारीख ने पूरे मुजफ्फरनगर शहर ने पंचायत स्थल में बदल दो। पूरे मुजफ्फरनगर शहर ने रैली स्थल में बदल दो। पंजाब तक किसान आ रहे हैं, हरियाणा तक जाओगे, यूपी तक आओगे, एमपी तक आओगे, राजस्थान तक आओगे, हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक का किसान उस दिन वहां मौजूद होगा। तो मेरे बुजुर्गों, हाथ जोड़ के निवेदन है, हरियाणा इस आंदोलन में अव्वल नंबर पर चल रहा है, तो 5 तारीख की पंचायत में हमारी भागीदारी पहले नंबर की होनी चाहिए, अव्वल नंबर की होनी चाहिए। एक बार हाथ ऊपर करके बता दो कि 5 तारीख की पंचायत में कौन कौन जाओगा। भाई झूठा हाथ मत ठाइयो, सच्ची ठाइयो। मेरे बुजुर्गों, एक आखिरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात। वैसे देखा जावे तो हमारे हरियाणा के गामा में या आरएसएस नाम की बीमारी बहुत कम है, और मैं तो कहूं यह बीमारी जड़ से खत्म होनी चाहिए। साथियों, एक बात ध्यान रखियो, इस पार्टी का एजेंडा क्या है? जो नरेंद्र मोदी जिसने अपना गुरु मानते हैं, जो आरएसएस का मेन आदमी था, उसको बोलते थे गोलवलकर। ये बीजेपी आरएसएस वाले तक कहा कर गुरु गोलवलकर, लेकिन भाई हम कहेंगे गोलवलकर, क्योंकि इसने बातें गलत लिखी थी। वो लिखते हैं, गोलवलकर लिखते हैं कि अच्छा राजा वो है जो 95% जनता के हाथ में कुछ भी ना रहने दे, जो सिर्फ 1-2% के हाथों में सब कुछ सौंप दे। गोलवलकर आगे लिखे हैं कि जब जनता दोहरे के मैं खान का नहीं होगा, जनता दोहरे के मैं पीछे नहीं होंगे, जनता दोहरे के मैं पहनने का नहीं होगा, तो जनता गुलामी की तरफ जाओगी। इनका एजेंडा क्या है वो समझना पड़ेगा। हमारे एक बहुत सीनियर नेता युद्धवीर सिंह जी एक बात कह रहे थे। उनसे पहले किसी ने भाषण में कहा कि भाई छोटू राम जी की सोच थी कि बोलना सीख लो, दुश्मन पहचान लो। तो हम बोलना भी सीख गए, हम दुश्मन भी पहचान लिया है हमने। तो युद्धवीर सिंह जी ने कहा कि भाई ना तो दुश्मन पहचाना है ठीक तरीके से, और ना ही बोलना सीखा है। और यह बात सत्य है। देखो, हम अपने अंदर की बात खुद बैठ कर अपने भाईचारे की गलतियों पर हम विचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज भी
कोई राजनेता, कोई बीजेपी आरएसएस वाला जाट नॉन जाट का जहर घोल दे तो हमारा समाज जब में बट जावा है जाति के नाम पे। आज भी कोई बीजेपी आरएसएस वाला है, कोई और राजनेता हिंदू मुसलमान का जहर घोल दे तो हमारा समाज जब में बट जाए हिंदू मुसलमान के नाम पे। आज भी हमारे समाज को जाति धर्म के नाम पर बांट दिया जावा, हम बट जावे हैं। तो भाई कड़े तो दुश्मन पहचान लिया हमने, कड़े तो हमने बोलना सीख लिया। भाई बुजुर्गों, एक बात याद रखो, जब जब हम जाति और धर्म के नाम पर बटे हैं तब तब हम पिटे हैं, और जब जब हम धर्म जाति तो ऊपर उठ के एकजुट हो गए तब बड़े बड़े सूरमा हमने मिट्टी में मिला दिए। यो इतिहास गवाह है। शायद इन बीजेपी आरएसएस वाले ने हमारी किसान कौम का इतिहास नहीं पढ़ा। हमारा इतिहास ठा के देख लियो। ये हरियाणा वाले तो वे हैं कि जब सोमनाथ का मंदिर लूट के एक लुटेरा ले जा रहा था तो हरियाणा वाले ने उस लुटेरे का इलाज कराया था। हरियाणा वाले ने लुटेरे को ही लूट लिया था। यह किसान कौम वो कौम है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना। हम पहला भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, और कल भी छाती ठोक कर डंके की चोट पर जिंदा रहेंगे। साथियों, एक और बात, आप बुजुर्ग बैठे हैं, आपने अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा संघर्ष करके ईमानदारी तक काट दिया, लेकिन जो है नौजवान पीढ़ी है इसके लिए क्या हाथ है? ना ही नौजवाना खातर रोजगारी सरकार दो रहे। 1.5-2 साल में 12 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। मोदी साहब कहा करते हैं कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 12 करोड़ रोजगार सिर्फ पिछले 2 साल में खत्म कर दिए। अब खेती की जमीन हवा आपकी छीनने का प्रयास कर रहे हैं, खोसने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, आपने एक बात बता दूं, जो ये 3 कानून आए, जो ये मुक्त बाजार मुक्त व्यापार की नीतियों के तहत लाए गए, ये कानून 40 साल पहले अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में लाए गए थे। आज अमेरिका का क्या हाल है? आज अमेरिका के किसानों के ऊपर 30 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। अमेरिका की सरकार ने अपने किसानों को सब्सिडी देने के लिए 60 लाख करोड़ रुपए दे दिए। अमेरिका में एक किसान को एक साल में 42 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रहा है। एक साल में एक किसान को 42 लाख रुपए की सब्सिडी, 14 से 15 हजार रुपए सालाना। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जब इन कानूनों के सामने अमेरिका का वो किसान बर्बाद हो गया जिसको 42 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, तो हमारा वो किसान इन कंपनियों का मुकाबला किस तरीके से कर पाओगा जिस किसान ने मात्र 14 से 15 हजार रुपए की सब्सिडी मिल रही है? यह बात हमें सोचनी पड़ेगी, हमने लड़ना पड़ेगा। हमारी जो लड़ाई है वह WTO के खिलाफ है। बुजुर्ग बैठे हैं, जानते होंगे WTO के बारे में, गेट समझौते के बारे में, IMF वर्ल्ड बैंक के बारे में। और बुजुर्गों, जब ये आंदोलन जीतेंगे तो इस आंदोलन की जीत इस किसान समाज के जन जागरण की शुरुआत होगा, अंत नहीं। लड़ाई तो उसके बाद चालू रहेगी। जो हमारी पहला मांग होया करती C2 प्लस 50% के अनुसार फसलों का MSP, जो जिसके अनुसार हरियाणा में गेहूं का मूल्य 4000 रुपया क्विंटल बनता है, आज 1975 रुपए मिल रहा है। उस बात की लड़ाई भी आगे लड़नी है। और एक अंतिम बात आपने कहूंगा, समझदार बनो, जानकारी जुटाओ, खासकर नौजवान भाइयों। आपके भीतर जोश बतेरा है, लेकिन जानकारी भी इकट्ठी करनी पड़ेगी। करोड़ रुपया इस देश में, इस मुल्क में हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी मुल्क की आजादी तई। लेकिन जब हमारे हकों की बात आती है, जब हमारे कर्ज मुक्ति करने की बात आती है, तो सरकार कहती है कि पैसा नहीं। लेकिन 2005 से 2015 में इसी देश में, इसी मुल्क में, इसी हिंदुस्तान में, इसी भारत में अंबानी अडानी जैसे कॉर्पोरेट घरानों का 50 लाख करोड़ रुपया टैक्स का माफ कर दिया गया। मेरे बुजुर्गों, जागो, लड़ो, आंदोलन करो, जीतो, अपने हक अधिकार लो। जो उनको अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ता है। जिसका जमीर जिंदा है
जमीर जिंदा होने का सबूत देना पड़ा। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बात भाई पछले भाई नारे नहीं ला रहे। देखो, एक जमींदार का खून हो, जो दिन में 3 वक्त की जमींदार की रोटी खाता हो, जमींदार के खेत की, जो मेहनत कश हो, वो तो लाइयो नारे। और भाई इसके अलावा बेशक मत लाइयो। जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बड़े गांव का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मान सम्मान आपने दिया, ये 10 गुना करके आपकी झोली में लौटाऊंगे। आपकी इज्जत ने, आपके मान सम्मान ने, आपके नाम ने कदे कम नहीं होने देंगे। जो आपके मान सम्मान, आपकी इज्जत खातर यो वादा करके आप तो जाओ इस क्रांतिकारी माटी में। जो आपके मान सम्मान, आपकी इज्जत खातर गला कटाना पड़ गया, एक बात आदेश दे दियो, गर्दन कटा लेंगे, लेकिन मोदी खट्टर योगी जिसे तानाशाहों के शामी सिर नहीं झुकाओगे। ना झुकेंगे, ना दबेंगे, ना डरेंगे और ना पीछे हटेंगे। हमने तो एक चीज सीखी है कि आगे बढ़ेंगे, उसके अलावा और कोई काम नहीं। आगे बढ़ेंगे। इब मोदी सरकार के गोडे टिकवाए हैं, आने वाले टाइम में मोदी सरकार की नाक रगड़वाओगे। बस आप अपनी एकजुटता बनाए रखो, धर्म जाति के आधार पर बटियो मत, एकजुट बने रहो। आंदोलन में आपकी जीत निश्चित है। जय जवान जय किसान।